हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है फैलोपियन नलिका की रचना एवं कार्य लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, मुख्य अवधारणा के अंदर हम लोग फैलोपियन नलिका के बारे में जानते हैं। फैलोपियन नलिका बच्चों, ये जो फैलोपियन नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं अंडाशय से निकले अंडाणु को फिम्बरी द्वारा ग्रहण करके गर्भाशय में पहुंचाती हैं। अंडाशय से निकले अंडाणु को फिम्बरी द्वारा ग्रहण करके गर्भाशय तक पहुंचाती है। गर्भाशय तक पहुंचाती है। अब बच्चों, हम लोग इस नलिका की रचना को देखते हैं। रचना बच्चों, ये जो नलिका है, ये 10 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो कि उदर गुहा में पाई जाती है। यह 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। लंबी नलिका है जो कि उदर गुहा में पाई जाती है। उदर गुहा में पाई जाती है। इन नलिकाओं का एक सिरा स्वतंत्र तथा झालरदार होता है और ये अंडाशय के पास स्थित होता है, जिसे फिम्बरी कहते हैं। इनका जो दूसरा सिरा होता है जो कि गर्भाशय से जुड़ा रहता है। ये नलिकाएं अंडाशय से निकले अंडाणु को फिम्बरी द्वारा ग्रहण करके गर्भाशय में पहुंचाती है। अंडाणुओं का निषेचन इन्हीं नलियों में होता है। इनकी दीवारें पेशी होती हैं। इनकी जो दीवारें होती हैं वो पेशी होती हैं तथा इनकी आंतरिक सतह पर सिल्लियां पाई जाती हैं। इनकी आंतरिक सतह पर सिल्लियां पाई जाती हैं, जिनकी गति के कारण ही अंडाणु फिम्बरी में आता है। इन नलिकाओं को फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी भी कहते हैं। अब बच्चों, इसके कार्य के बारे में देखते हैं। कार्य अंडाणुओं को अंडोत्सर्ग के बाद गर्भाशय में पहुंचाना तथा निषेचन के लिए स्थान प्रदान करना, यही इसका कार्य है। अंडाणुओं के अंडोत्सर्ग के बाद गर्भाशय में पहुंचाना तथा निषेचन के लिए स्थान प्रदान करना यही इसका कार्य है। तो बच्चों, जैसा कि हमारे प्रश्न में पूछा गया था फैलोपियन नलिका की रचना एवं कार्य, तो यही इसकी रचना और कार्य थी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।